और उधर मिशन छत्तीसगढ़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक्टिव हो चुके हैं और यही कारण है कि अमित शाह लगातार रायपुर पहुंच रहे हैं और संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में 22 जुलाई को अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे, जहां पार्टी के बड़े नेताओं के साथ वो अहम बैठक करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ने वाला है। एक तरफ कांग्रेस ने चुनाव से पहले घोषणाओं की बौछार लगा दी, तो दूसरी तरफ बीजेपी यह चुनाव हर हाल में फतह करना चाह रही है। और यही वजह है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर फोकस है और पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय नेतृत्व का मूवमेंट भी बढ़ गया है। बीजेपी के चाणक्य रणनीतिकार कहे जाने वाले अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान वो रायपुर में बीजेपी के नेताओं की हाई लेवल मीटिंग लेंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत संगठन के महामंत्री संभाग के प्रभारियों को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। बीजेपी 2023 का चुनाव किसी भी हाल में जीतना चाहती है। यही कारण है कि अमित शाह एक बार फिर से रायपुर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले 5 जुलाई को शाह ने रायपुर में नेताओं से मुलाकात की थी। तब शाह छत्तीसगढ़ संगठन के प्रदर्शन से खुश नहीं थे। उन्होंने ओम माथुर और नितिन नबीन से आंतरिक रिपोर्ट मांगी थी, जो शायद शनिवार को अपडेट करेंगे। अमित शाह के बैक टू बैक दौरे से सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां बीजेपी आगामी रणनीति तैयार करने की बात कहती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई है। वो हर हालत में छत्तीसगढ़ पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन यह उनका मुंगेरी लाल के सपने के समान होगा। अब भूपेश सरकार ने जो काम किया है 20-25 वर्ष तक, तो भारतीय जनता पार्टी इधर करवट लेके सोए ही मत, क्योंकि इधर कुछ मिलने वाला नहीं है। भाजपा के नेता यदि दौरे में आ रहे हैं, भाजपा के मंत्री यदि दौरे में आ रहे हैं, तो कांग्रेस का टेंशन क्यों बढ़ रही है? मुझे लगता है कि उनको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मंत्री यहाँ पर आए हैं कुछ न कुछ दे करके गए हैं। चुनाव के समय आ गए हैं, स्वाभाविक रूप से आएंगे और आने से इनका टेंशन बढ़ने का मतलब यह है कि इनकी हालत ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी फिलहाल सत्ता वापसी के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही। देखना होगा कि बघेल सरकार के खिलाफ क्या कुछ रणनीति तैयार कर बीजेपी चुनावी रण में उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश। सत्या, एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। पिछली बार जब वो दौरे पर आए थे तो सुगबुगाहट ये थी कि संगठन के प्रदर्शन से वो खुश नहीं थे। इस बार सियासी गलियारों में क्या है? देखिए, विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की तैयारी में भी भाजपा का केंद्रीय हाईकमान जुटा हुआ है और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस 2018 में भाजपा का रहा है और अभी जिस तरह की मौजूदा स्थिति है, वैसे में प्रदेश हाईकमान के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय हाईकमान के नेताओं का भी टेंशन बढ़े, ये कहीं ना कहीं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं दिखाई देती है। अब जब गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं तो पिछली बार जो टास्क उन्होंने दिया था, चाहे वो प्रदेश के प्रभारी हों, सब प्रभारी हों, प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, जो टास्क उन्होंने दिया था उस टास्क को लेकर एक समीक्षा वो करेंगे कि वो टास्क कहाँ तक पूरा हो पाया। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट्स थे उसे लेकर भी रायशुमारी हो सकती है, टिकट को लेकर भी मंथन हो सकता है। इसके अलावा जहां परफॉर्मेंस पुअर है भाजपा के विधायकों का या भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का, उस पर यह कहा जा रहा है कि क्लास भी लग सकती है। लेकिन इसके साथ साथ संगठनात्मक तौर पे किस तरह से कामों में ज़मीनी स्तर पर उतरकर भाजपा के नेता तेजी लाएं, इसे लेकर भी अमित शाह मूल मंत्र दे सकते हैं। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो महामंत्रियों की बात करें या प्रभारियों की बात करें या जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर रमन सिंह सहित, इन तमाम नेताओं को बैठक में बुलाए जाने की खबर अब तक सामने निकल के आई है और करीब 7:50 पे पहुंचेंगे शाम को कल और करीब 8:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी। मुझे लगता है कि रात में करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे तक भी बैठक चल सकती है और अगले दिन सुबह 10:30 बजे रवानगी है गृह मंत्री की। मतलब कल की जो रात है वो भाजपा प्रदेश के लिए
हम कहें तो कहीं ना कहीं एक क्लास वाली रात हो सकती है कि गृह मंत्री अमित शाह जो संगठन के शिल्पी माने जाते हैं भाजपा के, वो भाजपा के स्थानीय नेताओं की क्लास लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्या तमाम जानकारी के लिए।